students. This is your SST class of class 6. Now please open your books. Chapter 4, the first cities. Today we will start our new chapter, the first cities. In the previous chapters you studied how man learned to produce fire, grow crops, domesticate animals that finally gave birth to village community. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे लोगों ने आग जलाना सीखा, क्रॉप्स ग्रो करना मतलब खेती करना सीखा, पालतू जानवरों को पालना सीखा, जो कि एक नए विलेज कम्युनिटी को जन्म देता है। मतलब लोग एक जगह विलेज बना के छोटे छोटे गांव बना के रहना शुरू कर रहे थे। ये सब सारी चीज़ें सीखे थे। ग्रेजुअली द पीपल बिगैन टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स मोर दैन ही रिक्वायर्ड। धीरे धीरे लोग ज़्यादा ही क्रॉप्स जो खेती है वो करना शुरू किए हैं, जितनी उनकी ज़रूरत थी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा। This extra produce is referred to the surplus food. Some people choose to follow professions other than agriculture such as pottery making, metal craftsmanship, trading etc. धीरे धीरे लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ खेती नहीं कर रहे थे, अलग अलग प्रोफेशंस को भी चूज़ कर रहे थे, जैसे कि बर्तन बनाना, क्राफ्टमैनशिप करना, मेटल का ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना, बहुत सारी चीज़ें। With emergence of new skills and new professions, some of these villages gradually start developing into towns. धीरे धीरे क्या होने लगा कि लोग अपने आप को डेवलप कर रहे थे, अलग अलग बिजनेस करके, न सिर्फ खेती, वो लोग बर्तन बना रहे थे, मेटल्स की चीज़ें बना रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। धीरे धीरे क्या हो रहा था, उनका विलेज जो है वो एक टाउन में चेंज हो रहा था। पीपल एक्सचेंज देयर सरप्लस प्रोडक्ट्स विद पीपल ऑफ अदर टाउन्स। धीरे धीरे लोग क्या कर रहे थे, अपनी चीज़ें दूसरे जगहों के लोगों से चेंज कर रहे थे, एक्सचेंज करते थे। एंड दस इमर्ज द ट्रेडिंग सिस्टम, और यही सिस्टम क्या आगे चल के हो गया, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस का एक सिस्टम हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन कल्चर इज जनरली व्हाट इज सीन एज द बिगिनिंग ऑफ अ सिविलाइजेशन। और ये टाउन का जो कल्चर जो डेवलप हो रहा था, ये आगे चल के एक सिविलाइजेशन में चेंज हो गया। अब है कि व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन किसे बोलते हैं? सिविलाइजेशन का हिंदी मीनिंग जानते हैं आप, जिसको हम लोग सभ्यता बोलते हैं। The term civilization is used for a complex lifestyle, including living in cities or towns, a surplus food production, sophisticated religious beliefs, use of language in written and spoken form, social disparity, and development of art and craft. Civilization को यूज़ किया गया लोगों के लाइफ स्टाइल के लिए, जिस तरह का वो लोग लाइफ स्टाइल जी रहे थे शहर में या गांव में, या वो किस तरह का भोजन खा रहे थे, किस तरह के क्रॉप्स को वो लोग ग्रो कर रहे थे, उनका धार्मिक विश्वास कैसा था, या उनकी भाषा कैसी थी, उनके लिखने का स्टाइल कैसा था, उनके बोलने का तरीका कैसा था, उनकी सामाजिक जो नीति थी वो कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है सिविलाइजेशन के लिए यूज़ किया गया है। A civilization can cover a wide area and is characterized by the similarity of artifacts and other features. एक सिविलाइजेशन बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। छोटे एरिया के लिए सिविलाइजेशन नहीं होता, बहुत बड़े एरिया के लिए हम सिविलाइजेशन का यूज़ करते हैं। सिविलाइजेशन में हम लोग अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, फीचर्स, इन सब के बारे में जानते हैं। अर्ली सिविलाइजेशन, पहले एक सिविलाइजेशंस कैसे होते थे? Historians have found the remains of the earliest civilization around the Indus River. हमारे इतिहासकारक जो हैं वो सबसे पहले जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था उसे कहाँ पाए थे? इंडस रिवर के किनारे। दिस सिविलाइजेशन इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इट डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। ये करीब 4700 ईयर्स पहले था, 4700 ईयर्स पहले, 2700 to 2500 BC. It was a contemporary of 3 other Bronze Age civilization. ये 3 अलग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में का एक मिक्सचर था, जैसे नेमली मेसोपोटामियन और सुमेरियन ऑन द बैंक्स ऑफ यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस रिवर। इसमें जैसे मेसोपोटामियन या सुमेरियन, दोनों मेसोपोटामियन या सुमेरियन सिविलाइजेशन, जो कि कहाँ था? बैंक्स ऑफ यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर में। इजिप्टियंस इन द नील रिवर वैली, नील रिवर वैली में इजिप्टियन थे। एंड चाइनीज ऑन बैंक ऑफ हवांगहो रिवर, और चाइनीज कहाँ थे? हवांगहो रिवर पे। दिस सिविलाइजेशन आर कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो ब्रॉन्ज के आइटम बनाने में बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी। उन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसने निभाया था उस पीरियड में, क्योंकि लोग पहले ब्रॉन्ज की चीज़ें ही ज़्यादा बनाते थे। तो हम पढ़ेंगे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन 1921 एट द मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा।
इसलिए क्योंकि इसे जब डिस्कवर किया गया था तो ये 1921 में पहली बार, जो कि कहाँ था, हड़प्पा के मॉडर्न साइट में, इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब पाकिस्तान। पहले क्या था, ये हमारा जो पंजाब है वो पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका क्या नाम है, मोंटगोमेरी। In 1922, similar excavation started at Mohenjo-daro. 1922 में मोहनजोदारो की खोज at the Mount of Dead in Sindh. कहाँ पे, सिंध में। They revealed characteristics similar to the findings at हड़प्पा। उनकी जो रीति रिवाज थे, उनका जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल हड़प्पा के जैसा सेम था। These two sites of Harappan civilization are 483 kilometer away and linked through the river Indus. ये दो साइट्स जो थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के थे, जो कि इंडस रिवर के लिंक में थे और 483 किलोमीटर दूर थे, मतलब 483 किलोमीटर इंडस रिवर से दूर थे। नेक्स्ट पेज में आएंगे हम, एक फैक्ट फाइल है। The recently excavated sites of हड़प्पन कल्चर आर ढोलावीरा इन गुजरात। अभी जो हाल ही में खोज की गई है हड़प्पन कल्चर की, उसका एक है ढोलावीरा, जो कहाँ है, गुजरात में। राखीगढ़ी एंड मित्ताल इन हरियाणा, और राखीगढ़ी और मित्ताल जो है वो हरियाणा में है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंट ऑफ दी सिविलाइजेशन। इसका एक्सटेंशन कैसे हुआ सिविलाइजेशन का। आफ्टर द एक्सकावेशन ऑफ वेरियस साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज करने के बाद वी हैव कम टू नो अबाउट इट्स एक्चुअल एक्सटेंट। अब हम इसके एक्चुअल एक्सटेंट के बारे में जानेंगे। इट कवर्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंग्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। ये किस किस पार्ट को कवर करता था, पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी। It extends from Jammu in north to the Narmada estuary in the south and from Markan coast of Balochistan in the west to Meerut Alamgirpur in the northwest. ये नॉर्थ में जम्मू से लेके नर्मदा तक साउथ में, और मरकन कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान को वेस्ट में से लेकर मेरठ आलमगीरपुर में नॉर्थ ईस्ट तक फैला था। सम ऑफ अदर इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट्स, कुछ और भी हड़प्पन साइट्स दिए हैं इंटरेस्टिंग, जैसे चानूदारो अलोंग इंडस रिवर इन सिंध, चानूदारो जो इंडस रिवर के पास में ही था। कालीबंगन और घाघर रिवर इन राजस्थान, कालीबंगन जो घाघर रिवर राजस्थान के पास था। बनावली इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, बनावली जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में थी हरियाणा के। लोथल अ पोर्ट टाउन इन गुजरात, और लोथल में भी जो कहाँ है, गुजरात का एक पोर्ट टाउन है। नेक्स्ट फैक्ट फाइल दिया है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द लार्जेस्ट टर्म ऑफ एरिया ऑफ ऑल द 4 कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है पूरे 4 कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस को मिलाकर। मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन फीचर क्या था। सर्टेन कॉमन फीचर्स सेट द हड़प्पन सिविलाइजेशन अपार्ट फ्रॉम इट्स कंटेम्प्रेरी कल्चर। कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो इसके कल्चर से थोड़ा अलग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट ऑलमोस्ट एवरी साइट, एग्जाम्पल दिया गया है कि हर एक जगह पे लगभग आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ यूनिक पॉटरी। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इतिहासकारक थे, उनको एक अलग तरह का पॉटरी बर्तन देखने को मिला। रेड पॉटरी पेंटेड विथ ब्लैक डिजाइन नोन एज रेड एंड ब्लैक वेयर। रेड कलर का बर्तन था जिसपे ब्लैक पेंट से डिजाइन बनाया था, जिससे उन्होंने क्या नाम दिया, रेड एंड ब्लैक वेयर। स्टोन वेट्स सील विथ इंडस स्क्रिप्ट, पत्थर के जैसा भारी था, उस पर इंडस स्क्रिप्ट सील से के साथ था। बीड्स एंड कॉपर टूल्स, उसमें बीड्स भी थे, कॉपर टूल्स भी थे। लेट अस टेक अ लुक ऑफ द सम फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम कुछ और भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथ, ग्रैनरी, डॉकयार्ड, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, कमर्शियल लाइफ, रिलीजियस लाइफ। उसके बाद है कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। ये सब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आपका क्लास आज यहीं खत्म होता है। थैंक यू।